अस्सलाम वालेकुम। फिज़िकल एजुकेशन बाय हफ्सा चैनल की तरफ से मैं हूँ हफ्सा। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलें जी, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 1, the process of providing or obtaining the food necessary for growth is called nutrition। मतलब ऐसी खुराक जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा सवाल है, इज द मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज़ द यूज ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कहते हैं मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने याद रखना है जो एटीपी है ना, ये मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद सवाल नंबर 3, विच एनर्जी सिस्टम एथलीट यूज ओनली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड्स के लिए जो एथलीट्स एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एटीपी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनारोबिक सिस्टम। एनारोबिक सिस्टम का दूसरा नाम है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है। उसके बाद सवाल है, विच एनर्जी सिस्टम एथलीट यूज फॉर स्प्रिंट रेसेस एंड अदर शॉर्ट पीरियड एक्टिविटीज एंड पावरफुल इवेंट इज कॉल्ड। उसने बात की है कौन सा एनर्जी सिस्टम जो है शॉर्ट पीरियड के लिए या शॉर्ट या छोटी एक्टिविटीज़ के लिए जो स्प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सिस्टम को, उसे कहा जाता है एनारोबिक सिस्टम। सवाल नंबर 6, विच एनर्जी सिस्टम डज प्लेयर यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स एंड रेसेस लाइक मैराथन इज कॉल्ड। ऐसा एनर्जी सिस्टम जो लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स के लिए इस्तेमाल हो उसे कहेंगे एरोबिक सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 7, दीज थिंग्स फाउंड इन एक्टोम ऑफ बॉडी। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, शेल्टन ने 3 टाइप्स के बॉडी के जो जिसामत है उसको उसने डिफाइन किया था, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ठीक है। एक्टोमॉर्फ बहुत स्मार्ट होते हैं। मीजोमॉर्फ जैसे कि मीजो से जाहिर है दरमियाना, और जो एंडोमॉर्फ हैं मतलब जहाँ पर फैट्स की हद हो रही हो, एंड हो रही हो, उसे हम एंडोमॉर्फ के नाम से याद कर लें। तो अब उन्होंने पूछा है एक्टोमॉर्फ के बारे में। तो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप्स में क्या होता है? स्मॉल शोल्डर एंड थिन, फ्लैट चेस्ट एंड फ्राजाइल और लीन, ये सारे के सारे आएंगे एक्टोमॉर्फ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच क्वालिटीज आर फाउंड इन मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? हार्ड बॉडी एंड थिक स्किन, मस्कुलर एंड एक्सीलेंट पोस्चर, ए एंड बी। मतलब जो मीजोमॉर्फ जो बॉडी होती है ये सारी की सारी उसकी क्वालिटीज होती हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 9, द बॉडी ऑफ द एक्सट्रीम डैश इज राउंड एंड सॉफ्ट एंड अंडर डिवेल्प्ड मसल्स बॉडी टाइप कॉल्ड। उन्होंने कहा है ऐसी बॉडी जो सॉफ्ट हो, राउंड हो और तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब जो हद से ज़्यादा मोटा हो उसको हम कहेंगे एंडोमॉर्फ। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? आंसर है, रेफर टू एन एक्सरसाइज अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। मतलब जो ओबेसिटी है वो बॉडी फैट की तरफ इशारा करती है। उसके बाद क्वेश्चन है, फैट इज डाइजेस्टेड इन द, फैट को डाइजेस्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्वेश्चन है, एमनेशिया इज रिलेटेड टू, तो एमनेशिया एक बीमारी है जो कि रिलेट करती है लॉस ऑफ मेमोरी से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन अ पर्सन इज। तो
ऐसा जो हार्मोन जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, और तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये ऑब्टेन्ड होती है फंगस से। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मदर्स मिल्क इज प्रेफर टू काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। माँ के मिल्क को प्रेफर किया जाता है गाय के मिल्क से, क्योंकि जो इसमें लेस फैट होती है और जो लिपिड्स की तादाद है वो कम होती है। तो इसका आंसर होगा लेस फैट एंड फ्यूअर लिपिड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन मिल्क इज क्रंच्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू द। जब मिल्क को जो है वो क्रंच किया जाता है जैसा कि मधानी से, तो जो क्रीम है या जो मक्खन है वो साइड पे हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज अप्रोक्सीमेटली। जो प्रोटीन है वीट के अंदर, मतलब गंदम के अंदर कितने परसेंट होती है? तो वो होती है 12%। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, टूथ डिके इज कास्ड बाय। जो टूथ डिके मतलब दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का खराब हो जाना, तो ये किस वजह से होता है? वो होता है शुगर की वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 19, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम विच वन हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा फूड का आइटम जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर 21, द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग इज। ऐसा कंपाउंड जो एंटी मलेरियल ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरोक्वीन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, BCG वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। जो BCG वैक्सीनेशन होती है वो लगाई जाती है, किस वजह से लगाई जाती है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए, मतलब TB को क्योर करने के लिए लगाई जाती है। उसके बाद सवाल है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ आइटम्स इज बाय देयर फैट कंटेंट। मतलब उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है फैट को देखते हुए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसका डी ऑप्शन है। सबसे पहले घी आएगा क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होती है, फिर बटर में थोड़ी कम होती है, फिर बटर आएगा, फिर एग यॉक आएगा, एग यॉक में बटर से थोड़ी कम फैट होती है, फिर चीज़ आएगा, चीज़ में एग यॉक से भी कम होती है, फिर कंडेंस्ड मिल्क आएगा, तो उसमें फैट बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज इट इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर। सी वाटर में जो है स्विम करना क्यों इतना आसान है बजाय के रिवर के? ठीक है, तो ये किस वजह से है? तो इसका आंसर है सी वाटर इज साल्टिस्ट एंड सो हार्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। जो सी वाटर है ये नमकीन होता है और नमकीन पानी जो है वो ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से सी वाटर में हम डूबते नहीं हैं और जो रिवर है उसमें डूबने का खर्चा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच विटामिन इज गेन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से कौन सा विटामिन हम हासिल करते हैं? तो वो हम करते हैं विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच फूड इज रिच इन B6 विटामिन। B6 विटामिन में कौन सा फूड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कौन से फूड में B6 ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में। ठीक है, उसके बाद है रिकेट इज डिजीज
ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो कौन से विटामिन में कमी की वजह से होती है। रिकेट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये हड्डियों की बीमारी होती है जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। उसके बाद सवाल है विच फूड इज रिच इन विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो कौन से फूड में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एग यॉक में। उसके बाद क्वेश्चन है विच फूड इज रिच इन फैट, सबसे ज़्यादा फैट जो है वो किसमें पाई जाती है, तो इन एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो बटर में सबसे ज़्यादा फैट जो है वो पाया जाता है। उसके बाद है विच फूड इज रिच इन प्रोटीन, कौन से फूड में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मीट में, ठीक है, गोश्त में। उसके बाद 20C विच फूड कंटेन्स मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो वो होते हैं सीरियल्स में, मतलब दलिए में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 विच फूड कंटेन्स मोस्ट ऑफ स्टार्च, कौन सी फूड में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च कहते हैं निशास्ता को, तो वो गंदम में पाया जाता है, इसका आंसर है वीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 विच विटामिन इज फाउंड इन ऑयल, फिश मिल्क, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं कि कौन सा विटामिन है जो ऑयल में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें पाया जाता है, तो वो है विटामिन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 विच फूड कंटेन्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोटीन में। उसके बाद क्वेश्चन है विच एनर्जी इज प्रोवाइडिंग फूड टू ह्यूमन बॉडी, मेरे ख्याल में ये एमसीक्यूज बनता है विच फूड इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी खुराक जो है वो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 हाउ मच वाटर इज excreted as urine from human body in a day, मतलब एक दिन में पेशाब की सूरत में कितना वाटर जो है इंसान खारिज करता है, तो वो करता है 1500 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मच वाटर इज एक्सक्रीटेड एज स्वेटिंग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इन अ डे, एक दिन में जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने परसेंट कितना जो है वो स्वेटिंग के ज़रिए, मतलब पसीने के ज़रिए पानी खारिज करती है, तो वो करती है 200 मिलीलीटर। उसके बाद सवाल है 39 वाटर इज एक्सपायर्ड इन एयर फ्रॉम बॉडी डेली, डेली जो है वो हमारी बॉडी से कितना वाटर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी हो जाता है 200 मिलीलीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 एवरेज वेट ऑफ पैराथायराइड इज, पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है उसका कितना वेट होता है, तो वो होता है 200 mg, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 हाउ मच कैल्शियम इज फाउंड इन अ कॉमन पर्सन, एक कॉमन पर्सन में कितनी कैल्शियम पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 70 to 90 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 42 विच डिजीज ऑकर एज अ रिजल्ट लैक ऑफ विटामिन के, विटामिन के की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो आंसर है डी प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये है कि अगर विटामिन की कमी हो जाए, के की कमी हो जाए, तो जो हमारा ब्लड मतलब जहाँ जख्म लग जाता है क्लॉट होता है, तो वो क्लॉट नहीं होता बल्कि ब्लड जो है वो बहता रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग डोज हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो कहते हैं कि कौन सी डोज है, कौन सी खुराक है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद देती है, तो वो देती है विटामिन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सोलेबल विटामिन आर। फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल। फैट सोलेबल में आ जाता है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, डी, ई और के। उसके बाद आ जाता है वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल विटामिन जो हैं वो होते हैं बी एंड सी, जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ए इज फाउंड इन द, विटामिन ए कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? तो इसमें आंसर है बी, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, विटामिन ए जो है वो काउ मिल्क में भी पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 47, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी से। मतलब अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते, अगर आप गाय का दूध नहीं लेते, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। उसके बाद है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइट प्रमोट बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन को, बोन बनाने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, और कैल्शियम को बोन में अब्जॉर्ब करने में जो विटामिन हेल्प करता है, वो कौन सा है? तो वो है विटामिन बी। इसलिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि सुबह जब सूरज निकलता है कम से कम 10 से 15 मिनट हमें जो है वो विटामिन डी सूरज से ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है 49, रिकेट्स इन चाइल्डहुड ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ। जो रिकेट्स है वो चाइल्डहुड में किस वजह से होता है, किस चीज़ की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर आर ड्यू टू लैक ऑफ। जो हमारा नर्वस और मस्कुलर जो डिसऑर्डर है वो विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। विटामिन ई जो है वो हमारे न्यूरॉन्स के लिए और हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। कौन सा विटामिन है जो हीटिंग में डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विटामिन बी कम्प्लेक्स इंक्लूड्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स में क्या शामिल होता है? विटामिन B1, B2, B6, B12। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। विटामिन बी कम्प्लेक्स में ये चारों शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 53, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कास्ट। B1 की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है बेरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 54, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू अ डिजीज नॉन एज। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? तो उसे कहते हैं स्कर्वे। स्कर्वे जो है वो स्किन की बीमारी होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो बॉडी पर एक्ने प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे एक्ने प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हैं जो विटामिन सी की कमी से होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एंटी स्टेरॉयल फैक्टर। कौन सा विटामिन जो है वो एंटी स्टेरॉयल फैक्टर रखता है? तो वो है एग्जॉर्बिक एसिड। मतलब विटामिन सी को हम दूसरा जो नाम है एग्जॉर्बिक एसिड भी है, तो ये जो है एंटी स्टेरॉयल फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, which vitamin is found in the body by exposure to ultraviolet radiation on sunlight। कौन सा विटामिन है जो हम हासिल कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या सूरज से? तो वो है विटामिन डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन विच कैन बी मोस्ट इजीली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इज।
कौन सा विटामिन जो है वो इजीली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, तो वो है विटामिन डी। इसका जवाब मुझे थोड़ा गलत लगता है। अगर आपको इसके बारे में कोई मालूमात हुई तो काइंडली मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, मैं इंतज़ार करूँगी 57 क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन में जो बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है, जब उनकी बढ़ोतरी की एक एज होती है, उसमें विटामिन डी जो है वो कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर है, आंसर सी है, इट स्ट्रेंथ्स बोन एंड टीथ। ये बच्चों की जो हड्डियां होती हैं और जो बच्चों के दांत होते हैं उसको मजबूत करने में मदद देता है विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 59, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो वो है कैरेट। उसके कैरेट कहते हैं गाजर को, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो ये आंसर है विटामिन सी, सॉरी आंसर है सी, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब जो विटामिन के है ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन ए इज प्रेजेंट इन। विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है कोड लीवर में, मिल्क में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ऑल ऑफ दीज। विटामिन ए जो है वो इन तमाम चीज़ों में प्रेजेंट होता है। मतलब आप में से किसी को अगर रात को सही तरह ना दिखता हो या नाइट ब्लाइंडनेस की कोई शिकायत हो, तो आप लोग दूध ज़्यादा पिए, कॉड लीवर पिए, खाएं, और इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, पुअर नाइट विजन इज बिकॉज ऑफ लैक। जो वही जो बात हमने की थी कि रात को अगर ठीक नज़र ना आता हो या अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपकी आंखें धुंधला जाएं, तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले विटामिन ए की सप्लीमेंट्स अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। कौन सा विटामिन जो है वो सनलाइट से हमारी बॉडी ले सकती है, तो वो है विटामिन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, which of the following vitamin is essential for proper bone and teeth formation। तो ये जो है विटामिन डी ही हमारी बोन के लिए और हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज हेजेंट बाय विटामिन। जो हमारा खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो जाता है उसको भरने में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है, तो वो करता है विटामिन के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 66, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स कौन सा है, तो वो है कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, काउ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ। जो गाय का दूध होता है वो किस चीज़ का बहुत बड़ा सोर्स है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो है विटामिन ए का सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई इन ह्यूमन बीइंग। वो वही बात उन्होंने की कि कौन सा जो विटामिन है वो आँखों की हेल्दी फंक्शनिंग को प्रमोट करता है, तो वो है विटामिन ए। और उसके बाद क्वेश्चन है 69, स्कर्वे कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इनटेक ऑफ। स्कर्वे जिसका मैंने आपको बताया
था, ये स्किन का प्रॉब्लम होता है, इससे स्किन पर एक्नी हो सकता है और स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ, फोड़े, फिंसियाँ और जो एक्नी का प्रॉब्लम होना, तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो उन्होंने कहा है कि स्कर्वे को प्रिवेंट किया जा सकता है, स्कर्वे से बचा जा सकता है विटामिन सी को लेकर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन एक्ट एज, विटामिन जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, ये एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है।